और आज महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान है और पांचों अमृत स्नानों में सबसे बड़ा मौनी अमावस्या का शाही स्नान माना जाता है। और इसी के साथ ये बड़ी खबर आ रही है कि यहां भगदड़ भी मच गई है। भगदड़ में 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत होने की सूचना मिल रही है। हालांकि प्रशासन ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। स्थिति अब नियंत्रण में है। अखाड़ा परिषद ने भगदड़ के बाद बड़ा फैसला लेते हुए सभी 13 अखाड़ों का अमृत स्नान स्थगित कर दिया है। प्रयागराज महाकुंभ में रात 1 बजे के करीब ये भगदड़ मची। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि अचानक एक रेला आया और भगदड़ मच गई, जिसमें दर्जन भर लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा कि संगम नोच पर अधिक भीड़ के कारण ये फैसला लिया गया है। अफवाह के चलते संगम नोच पर भगदड़ मची। कुछ महिलाएं जमीन पर गिर गई और लोग उन्हें कुचलते हुए निकल गए। हादसे के बाद 70 से ज्यादा एम्बुलेंस संगम तट पर पहुंची। इनसे घायलों और मृतकों को अस्पताल ले जाया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर अम्बरीश सिंह लाइव हमारे साथ जुड़ गए। अम्बरीश, सबसे पहले क्लियर अपडेट आपसे चाहेंगे कि रात करीब 1 बजे के आसपास भगदड़ मची है और फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, स्थिति अभी सामान्य नहीं है चारू। बड़ी बात बता दूं, बड़ी अपडेट ये है कि सभी प्रमुख अखाड़े जो हैं उन्होंने आज स्नान ना करने का निर्णय लिया है, जो कि अपने आप में एक बड़ा विषय बनता है। क्योंकि जिस तरीके की घटना कल देर रात हुई है, भगदड़ मची थी और भगदड़ भी एक झूठी अफवाह के तहत मची थी। कुछ लोग संगम पे रात 12 बजे के बाद स्नान कर रहे थे और कुछ लोग संगम किनारे ही वहां पर आसपास अपना मैट वगैरह बिछा के लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे, जो ये सोच रहे थे कि सुबह तड़के स्नान करेंगे। लेकिन एक झूठी अफवाह के तहत लोगों में भगदड़ मची और वो लोग स्नान करते ही अपने कपड़े लेके इधर उधर भागने लगे। वहां जो लोग सो रहे थे उनके ऊपर चढ़ गए। जनहानि तो हुई है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन बता पाना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन फिलहाल प्रशासन ने जिस तरीके से एम्बुलेंस से लोग जा रहे हैं हम देख रहे हैं, हम कह सकते हैं कि सैकड़ों से अधिक लोग तो घायल हैं और कई ने अपनी जान भी गंवाई है। हालांकि जिस तरीके का निर्णय अखाड़ा परिषद ने लिया है वो अपने आप में सराहनीय भी है, क्योंकि जनहानि हुई है। मौके पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। आप मेरे आसपास की भीड़ देख कर समझ सकती हैं जिस तरीके से पुलिस मेरे आसपास तैनात है। उसने पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दी है। जनता को जो श्रद्धालु दूर दराज से आ रहे हैं उनको किस तरीके से, किस रास्ते से ऐसे डाइवर्ट किया जाए कि वह सकुशल अपने गंतव्य की तरफ पहुंच सके। लेकिन एक बड़ी बात इसमें यह भी है कि जो 30 पीपे पुल हैं, पहले दिन से ये बात हम लगातार कहते आ रहे हैं कि जो 30 पीपे पुल हैं चारू, उन पर जो आवागमन की स्थिति बननी चाहिए थी उसको क्यों रोका गया है? क्योंकि चारों तरफ से प्रयागराज में लोग पहुंच रहे हैं और जब इधर उधर से वो डाइवर्जन देख रहे हैं तो कंफ्यूज हो रहे हैं। कई अपने घर वालों से बिछड़ भी जाते हैं। ऐसे में दुनिया का सबसे बड़ा मेला प्रयागराज में लगता है, लेकिन जब इस तरीके की घटना हो जाती है तो जरूर लोगों के मन में एक दहशत व्याप्त होती है। हालांकि प्रशासन और सरकार ने जिस तरीके से मुस्तैदी से इस पूरी घटना पर पूरी तरीके से जल्दी कवर अप किया और लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया, पुलिस प्रशासन आ गया। एक बड़ी बात यह भी कि 10 जिलों के जिलाधिकारी इस वक्त संगम नोज पर, संगम किनारे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लोगों की भीड़ जमा नहीं होने दे रहे हैं। लोग स्नान करें और स्नान करके अपने गंतव्य की ओर जाएं। लेकिन 10 से 12 करोड़ की भीड़, जो जनमानस की एक अंदाजा लगाया था प्रशासन ने कि 10 से 12 करोड़ के आसपास का जनमानस जो है वो प्रयागराज आएगा स्नान करने के लिए, ये कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देर रात 5 करोड़ से अधिक, 12 बजे तक 5 करोड़ से अधिक की जनता ने स्नान किया था। आस्था के महासमागम संगम तट पर डुबकी लगाई थी। इस बड़ी घटना के पीछे एक वजह यह भी है चारू कि मौनी अमावस्या के दिन मान्यता है कि इस दिन अमृतमयी वर्षा होती है संगम में। इसलिए जो ज्यादातर लोग हैं वो संगम के जो आसपास के जो घाट हैं, जो गंगा के घाट है, जो यमुना के घाट हैं, उन घाटों पर स्नान ना करके सभी जितने भी श्रद्धालु थे वो ये सोच रहे थे कि हम संगम पर ही स्नान करें। संगम का भी अपना एक दायरा है। 12 किलोमीटर की रेडियस में ये पूरा मेला है। 10,000 वर्ग एकड़ में ये पूरा मेला फैला हुआ है। लेकिन संगम का क्षेत्र निर्धारित है। उस क्षेत्र पर किला घाट है, वीवीआईपी घाट है, अरैल है। इन 3 घाट पर 10 करोड़ के आसपास का जनमानस बहुत मुश्किल है। मुश्किल अगर 50 लाख 1 करोड़ की भीड़ में ये घाट भर जाते हैं तो 10 से 12 करोड़ का जनमानस जब आता है
ये मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा आकलन है कि 15 करोड़ से अधिक का जनमानस जो है प्रयागराज में इस वक्त है, जो इस वक्त इधर से इधर हो रहा है। जितने लोग स्नान कर रहे हैं उससे अधिक लोग जा भी रहे हैं। आप देखिए एक एम्बुलेंस और आ रही है, इस तरह न जाने कितनी एम्बुलेंस चारू जो है वो इस वक्त संगम घाट पर है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, बहुत लोग ऐसे हैं इस भगदड़ में जो अपने घर वालों से भी बिछड़ गए। आप देख रहे हैं ये वो भीड़ है जो संगम स्नान करके जा रही है। पुलिस प्रशासन इस वक्त इतना मुस्तैद हो चुका है कि वो लोगों को इस ओर डाइवर्ट कर रहा है, लेकिन मुस्तैद है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा है कि किसी भी तरीके के अफवाह में मत पड़े और हमने स्थिति को सामान्य कर दिया है। अब स्थिति जो है वो अब हमारे कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी चारू इस तरीके की घटना हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में हमारे सहयोगी राजुल जो दूसरी तरफ कवर कर रहे हैं और जय त्रिपाठी वो भी आपको और अधिक इस पर बिल्कुल अमरीश आपको रोकना चाहूंगी और राजुल मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप इस वक्त कौन से घाट पर मौजूद हैं और मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को दिखाएं कि आसपास कैसा नजारा है, कैसी स्थिति बनी हुई है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन ने किस तरीके से पूरा मोर्चा संभाला हुआ है। जी इस समय जिस जगह मैं खड़ा हूं मैं आपको बता दूं, मेरे पीछे आप देखिए कितनी ज्यादा भीड़ है और लोग जो है वो किस तरीके से जो है पहुंच रहे हैं संगम की ओर से। देखिए रास्तों को यहाँ पर रोक लिया गया और उसके बाद भीड़ को किस तरीके से मूव ऑन करके कंट्रोल किया जा रहा है और बीच बीच में रोका भी जा रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से सुबह भगदड़ हुई है, जिस हिसाब से यहाँ पर घटना हुई है, उस घटना को समझ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और दूसरी ओर कोहरे का कहर भी है। अगर आप देखें तो सुबह होते ही यहाँ पर कोहरे का कहर भी बढ़ गया है और उस हिसाब से लगातार जो है भीड़ भी बढ़ती जा रही है। पुलिस लगातार लगी है, आरएएफ आ गई है, पीएसी आ गई है, सभी फोर्सेस आ गई, लेकिन सबके मन में एक चीज है कि उनको संगम नहाना है। अगर मैं आपको दूसरी तरफ दिखाने की कोशिश करूं तो ये जो बैरिकेड की गई है, यहीं से नागा साधु संगम की ओर जा रहे थे और अब जैसे कि यहाँ पर ये आ गया है कि नागा साधु स्नान नहीं करेंगे। दूसरी ओर आप सनराइज यानी सुबह सुबह सूर्य की रोशनी देख सकते हैं, सूर्य की रोशनी, ये वही समय है जिस समय जो है मौन रहकर मौनी अवस्था में स्नान किया जाता है। मान्यता है कि मौनी अवस्था के महापर्व पर लोग मौन रहते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। लेकिन सुबह का कुछ नजारा भोर का बहुत विभत्स करने वाला था। लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखिए तो उससे ज्यादा ऊर्जा में उससे ज्यादा श्रद्धालु संगम पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। थोड़ा हम अपने कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा और ऊपर दिखाएं तो देखिए आप जिस जगह तक कोने तक देखेंगे कि जमीन से लेके आसमान जहां तक मिल रहा है वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ भीड़ मिलेगी। ये भीड़ फ्री में नहीं बुलाई गई, मतलब बुलाई गई है, ये ऐसा नहीं कि पैसा देके बुलाई गई है। ये सभी श्रद्धालु संगम पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं और लगातार देखिए बड़े बड़े बुजुर्ग जो है किस तरीके से यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं आपको, हमारे साथ में उत्तर प्रदेश पुलिस, उसके साथ आरएएफ, पीएसी, ये सभी फोर्सेस के जवान हैं जो लगातार इनको डाइवर्ट कर रहे हैं। देखिए बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके से यहाँ पर भीड़ आती है और इस भीड़ को संभालना इसमें भी मुश्किल है कि 5 करोड़ श्रद्धालु तो पहले ही डुबकी लगा चुके हैं। 10 करोड़ का अनुमान का हो सकता है ये 12 करोड़ हो जाए। हालांकि घटना बहुत बड़ी थी, लेकिन अगर प्रशासन की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से मॉकड्रिल करी थी, अगर वो मॉकड्रिल ना हुई होती तो शायद ये घटना और बड़ी हो सकती थी। मॉकड्रिल की वजह से मौके पर पहुंचा गया, जल्दी जल्दी एम्बुलेंस बुलाई गई। ये वही रास्ता है, देखिए इसी रास्ते से सारी एम्बुलेंस गई है और लोगों को वहां से सुरक्षित निकालने की कोशिश करी है। हालांकि कई लोगों की जो है ये पुष्टि तो नहीं आई है कि मौत हो गई है, लेकिन इंजर्ड हुए हैं ये सूचना है। जी ठीक है राजुल, मैं आपको रोकना चाहूंगी और सहयोगी जय त्रिपाठी भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका भी एक बार रुख करूंगी। जय, आप इस वक्त कौन से घाट पर मौजूद हैं और क्या तस्वीरें दर्शकों को दिखाना चाहेंगे? बिल्कुल चारू, आपको बता दें कि इस वक्त मौजूद हूँ नंदी द्वार के पास, जहाँ पर संगम जाने वाले तट की बात कर रहे हैं, वहाँ पर लगातार हम बात करें। आप साफ देख सकते हैं जहाँ पे मैं खड़ा हूँ उसके पीछे हो गई भैया मार्गदर्शन है, जहाँ दिक्कत तो बहुत हो गई, लेकिन आप सामने देख सकते हैं। दिखाए देखिए ये लोग हैं जो लोग स्नान करके यहाँ पे वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम चारू बात करें जिस तरीके का सुबह की बात करें तो थोड़ी भगदड़ जरूर महसूस हुई थी। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने जागरूकता के साथ कहीं न कहीं ध्यान देते हुए नजर आया। अब कहीं
हम बात करें तो एक बैरिंग लगा दी गई, उसके साथ थोड़े थोड़े लोगों को छोड़ा जा रहा है। वो लोग वहां पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, स्नान करने के बाद अपने गंतव्य तक वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें प्रशासन जिस तरीके से जागरूकता के साथ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर हम भीड़ की बात कर ले तो लगभग आज 15 करोड़ से अधिक भीड़ आज यहाँ मौनी अमावस्या पर साफ नजर आ रही है। ऐसे में प्रशासन के लिए बड़ी जिम्मेदारी बन रही है कि इसको संभालना। और आपको बता दें, जैसे DIG कृष्णा ने रात के ही निर्देश दे दिया था कि 7:30 बजे से ही प्रारंभ हो चुका है। आप लोग तो तेरा घाट बनाए गए, उन घाटों पर जहाँ पर भी जगह मिले आप स्नान करते और स्नान करके अपनी वापसी करें। और कई चीजों पर लोग ध्यान, लेकिन आपको पता है सभी के दिल में और मन में ये था कि हम लोग संगम तक पहुंचे, क्योंकि गंगा जमुना सरस्वती का जो त्रिवेणी का निर्मल जल धारा में कहीं कहीं लोग स्नान करना चाहते थे, जिसके कारण लोग वहां तक पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने पहले ही निर्देश दे दिया था कि कोई भी वाहन मेले के लिए संगम तक जाएंगे नहीं, सबको रोक दिया जाएगा। वही वाहन जाएंगे जो एम्बुलेंस हो या जरूरी कोई हो तो इसको जाने दिया जाएगा। आपको जब मीडिया की जो गाड़ियां उनको भी अंदर नहीं जाने दिया, उनको प्रतिबंधित कर दिया। ऐसे में लोग 12 किलोमीटर की दूरी तय कर जहां पर पहुंच रहे हैं और पहुंचने के बाद कहीं न कहीं स्नान करते हुए नजर आए। आपको बता दें जिस तरीके का सुबह का माहौल हुआ था, उसके बाद हम बात करें तो जो अखाड़ा परिसर था जो गंगा का स्नान के लिए, वो भी कहीं न कहीं यहाँ पे आके जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, जहाँ से वो लोग वापसी कर गए हैं। अब माने तो ये पंचमी वाले दिन वो लोग यहाँ पर निकलेंगे। आज का जिस तरीके से माने तो कहीं कहीं रद्द हो गया है और पूरी तरह से जिस तरीके से लोगों में आज लाभ साफ नजर आ मौनी अमावस्या का जो आज का दिन होता है, कहीं कि अमृत वर्षा होती है। आज के दिन मौन रह के जो लोग स्नान करते हैं, इनकी सांस कहीं न कहीं पूरी तरह से जो है थोड़े के भागी बनते नजर आती है। ठीक है जय, आप बने रहिए हमारे साथ और मैं रुक करूंगी अमरीश आपका। आप बात कर रहे थे कि पहले से ही जो पीपे पुल है उन्हें बंद कर दिया गया था, अगर उन्हें खोल दिया जाता तो लोगों के लिए जो आवागमन है वो सुगम हो जाता। तो फिलहाल क्या स्थिति है, क्या अभी उन पुलों को खोल दिया गया है? सबसे बड़ी क्राउड मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता था, क्योंकि हम पिछले अमरीश से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। जय, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बात कर रहे थे अमरीश पीपे पुलों की, जिनके ऊपर से आवागमन होता है, जो भारी भीड़ होती है वो निकलती है और संगम तक पहुंचती है। तो क्या अब उन पुलों को खोल दिया गया है? क्या अब जो यातायात है और जो आवागमन है लोगों का, क्या वो सुगम हुआ है, थोड़ा पहले से बेहतर है? बिल्कुल चारू, अगर हम बात करें हाँ जय बताएं। 20 के पैंटून पुल बनाए गए, तो उन पुलों को कहीं कहीं रोक दिया गया था, प्रतिबंधित कर दिया था कि जिस पर लोग आवागमन नहीं करेंगे। आपको बता दें जिस तरीके से उनको रात में रोका गया था, और ये माना जा रहा था कि पैंटून पुल से जिससे साधु संत या VIP मूवमेंट है वो रहेगा, तो जिस कारण इस पर रोक लगाई थी। लेकिन जब इस तरीके का हादसा होता है या इस तरीके की भीड़ लेकी जाती, जो अपार आपको बता दें कि 15 करोड़ की भीड़ को संभालना एक चुनौती की तरह था। तो अब जब ये स्नान कैंसिल हुआ तो माना जा रहा है कि पैंटून के पुल खोल दिए गए हैं। लेकिन उनमें सबसे बड़ी चीज यही है कि इन चीजों का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासन वहां पर मौजूद है, बैरिकेड लगी हुई है, वहां से थोड़े थोड़े लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी भगदड़ न मचने पाए, क्योंकि वो पुल का मामला है, आराम से लोग इस पार से उस पार जाते हैं। और जो सुबह का माहौल था उसके बाद की अगर हम इस वक्त की अगर चारू बात कर ले तो इस वक्त आप देखिए थमता हुआ ना जो भीड़ थी, जो इस वक्त की भीड़ थी, यहाँ पर अगर सूर्य भी गिर जाए तो उठाना मुश्किल था। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि लोग आराम से सुगमता से कहीं कहीं स्नान करके वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ है कि सुबह की जो घटना थी वो कहीं न कहीं जिस तरीके से बड़ा अभियोजन था। आप ये मान लीजिए जब बड़ा कहीं न कहीं अभियोजन होता है, इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं, तो माना जा सकता है कि ठीक है जय, आपको रोकना चाहूंगी। अमरीश कुछ कह रहे हैं। डीजीपी प्रशांत जी अमरीश।
जी, मैं कह रहा हूं, अगर चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे पहले अर्धकुंभ 2019 को सकुशल संपन्न करा चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस पर फिर से बैठकर एक बार बात होगी, क्योंकि पूरे कुंभ के दौरान व्यवस्था एक नंबर की थी। लोग कह रहे थे इस तरीके से, जिस तरीके से आयोजन महाकुंभ 2025 को इससे पहले कभी नहीं हुआ है। छोटी सी घटना हुई है, इसको बहुत बड़ा कुछ लोगों की जनहानि जरूर हुई है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि शहर में, जिस प्रदेश में 45 करोड़ के आसपास का जनमानस 45 दिन में आएगा, शहर में क्या व्यवस्था होगी। व्यवस्था अपने शिखर पर है। प्रशासन और शासन ने जिस तरीके से स्थितियों से निपटने का काम किया है वो वाकई सराहनीय और दर्शनीय रहा है। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, आप देख रहे हैं, देख सकते हैं। मैं आपको चालू दिखाऊं, अगर कई लोग हो रहे हैं तो पुलिस किस तरीके से त्वरित उन लोगों को वहां से हटा रही है, कह रही कि आप उधर जाएं। आप देख सकती हैं, देखिए कुछ पुलिसकर्मी भी हमारे आसपास आ रहे हैं जो यहां से क्राउड को हटाने का काम कर रहे हैं। जब इस तरीके की घटना होती है तो निश्चित तौर पर एक संदेश जाता है, लेकिन यहां पर मैं ये बता दूं कि फिलहाल जिस तरीके से सीआई, अगर हम बात करें पुलिस प्रशासन की, अगर हम बात करें मिलिट्री फोर्स की, जवानों की अगर हम बात करें, तो जिस तरीके से उन्होंने स्थिति को नियंत्रण में किया, ये वाकई सराहनीय। क्योंकि कुछ ही पलों में जैसे ही घटना हुई, तुरंत वहां पर पुलिस प्रशासन का पहुंचना, वहां पर उच्च अधिकारियों को पहुंचना, 10-10, 12-12 जिलों को के जिलाधिकारियों को क्राउड मैनेजमेंट के लिए पहुंचाना। देखिए मेरे साथ राजुल भी है, मेरे सहयोगी राजुल, आपसे बात करना चाहूंगा यहां पर। राजुल, एक बड़ी बात यह है कि 10 जिलों के जिलाधिकारियों को क्राउड मैनेजमेंट में लगा दिया गया है। अब स्थिति नियंत्रण में लग रही है। हालांकि अगर हम बात करें अखाड़ों की, तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हरिपुरी जी महाराज ने कहा है कि आज हम स्नान नहीं करेंगे, हम अमृत स्नान करेंगे अब बसंत पंचमी वाले दिन। एक दुखद है ये बात, क्योंकि प्रयागराज के लिए सौभाग्य की बात है जब 13 अखाड़े एक साथ अपने शाही स्नान के लिए जाते हैं, और वो एक जो दृश्य होता है विहंगम होता है, और उसके बाद जब हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा उनके ऊपर होती है, तो जनता के साथ साथ श्रद्धालु जो आ रहे हैं, वो नागा सन्यासी खास तौर पर जो प्रफुल्लित होते हैं, गंगा में स्नान करने जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, वो अलग ही माहौल रहता है। जी, ये अपने में बहुत बड़ी बात है। अगर मकर संक्रांति का स्नान पर्व में शाही स्नान हम लोग ने देखा, तो दूर दराज से आए हुए साधु संत और उनके साथ की जो पूरी टीम आती है यहाँ पर, आप देखिए वो किस तरीके से संगम की इस रेती पर जब श्वेत किरण होती है। आप सोचिए, आज मौनी अमावस्या का महापर्व है, मौन रहकर दान करके किसी तरीके से पुण्य के भागी बनने के लिए, और उस समय एक ऐसी दर्दनाक घटना होना, ये अपने में बहुत बड़ी बात है। और ये सबसे बड़ी बात है कि दूसरी ओर साधु संतों को जब ये बात पता चली, इतने ढेर सारे साधु संत हैं, उन्होंने यहाँ पर तुरंत ही शाही स्नान को रोक दिया है। बोला पहले हमारे लिए पब्लिक जरूरी है, श्रद्धालु जरूरी है, क्योंकि 10 करोड़ का क्राउड मैनेजमेंट, 5 करोड़ तो नहा ही चुके हैं अमरीश जी, अब 5 करोड़ के ऊपर जाएंगे। जिस हिसाब से भीड़ हम लोग देख रहे हैं, हम लोग को वहां से यहाँ तक पैदल आना पड़ा, और एम्बुलेंस हमारे पीछे जिस तरीके से बोलते हुए जा रही है, सायरन बोल। प्रयागराज में जब शाही स्नान हो रहा है, संगम घाट पर एम्बुलेंस को देखना कितना दुखद है अपने लिए, क्योंकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस यहाँ पे 2013 का कुंभ मुझे याद आता है राजुल, जब प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर एक दुखद हादसा हुआ था, जब प्लेटफॉर्म टूटा था। उसके बाद से ये वो प्लेटफॉर्म पर वो रेलवे की भी कुछ लापरवाही थी, जो अधिकारियों की, जिन्होंने एक साथ भीड़ को ढकेल दिया था। इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं कि पीपे पुल को क्यों बंद किया है, उधर से क्यों क्राउड को नहीं आने दे रहे, इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? देखिए, एक बहुत बड़ा यहाँ पर साइंटिफिक रीजन भी है। पीपे पुल, इनका जो ये मानना था, क्योंकि ये भीड़ जो भी आ रही है, सबको संगम ही नहाना है। संगम कहाँ है? वो एक ही जगह पर है। उसमें बहुत ज्यादा कि आपकी गैदरिंग ले लीजिए तो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की, उससे ज्यादा नहीं अमरीश जी। उसके बीच में सब क्राउड को जाना कहाँ है? संगम। कोई गंगा जी में नहीं नहाना चाहता, कोई यमुना जी में, जबकि घाट बनाए गए हैं, 30 पीपा पुल बनाए। तो क्राउड मैनेजमेंट को मोड़ दिया गया पूरा कि आप उधर से जाइए, इधर जाइए, कि वो थक हार के वहीं से नहा के निकल जाए। लेकिन नहाना सबको संगम में, ये सबसे बड़ी बात है अमरीश जी। एक बड़ी अपडेट ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की है, घटना का पूरा संज्ञान लिया है, और उन्होंने कहा है कि जो भी घायल हो उनको त्वरित अस्पताल पहुंचाया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से तेजी से सबसे बात की, अधिकारियों को त्वरित निर्देश दिए, तुरंत वीडियो कॉल के थ्रू
वहां की घटना का जायजा लिया। अपने आप में सूबे के मुख्यमंत्री के साथ साथ एक मठ के महंत भी हैं, तो उनके अंदर ये जो जनता को लेकर, श्रद्धालुओं को लेकर जो एक विश्वास है वो बहुत बड़ा है। और शायद एक मुख्यमंत्री होते हुए इस तरीके का भव्य आयोजन कराना, जनता से भी अपील होगी हमारी कि जब आप इस तरह के बड़े आयोजनों में आते हैं तो धैर्य और संयम बनाए रखें, क्योंकि धैर्य और संयम अगर आपने खोया तो सुरक्षा का चक्र टूटा। अमरीश, एक और सवाल है मेरा, देखनी है, क्योंकि एक और सवाल है मेरा, लगातार प्रशासन और सरकार ये आंकड़ा दे रहा था कि 10 से 12 करोड़ तक जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचेंगे अमृत स्नान के लिए, मौनी अमावस्या के लिए। बात करें कल देर रात की 12 बजे के बाद की, तो किस तरीके से प्रशासन ने मोर्चा संभाला हुआ था? क्योंकि अनुमान पहले से ही लगाया जा चुका था कि 10 से 12 करोड़ लोग पहुंचेंगे और कल शाम से ही या कल दिन से ही लोग पहुंच रहे थे संगम में नहाने के लिए, वहां पर बैठे रहने के लिए, ताकि जैसे ही अल सुबह वो सबसे पहले आस्था की डुबकी लगाएं। बिल्कुल, देखिए जैसा कि अभी राजुल ने भी, हमारे सहयोगी ने भी बताया कि जनता का एकमात्र उद्देश्य कि संगम में ही स्नान करना है। जितने भी घाट बनाए गए, करीब इलाहाबाद की, प्रयागराज की हम बात करें तो सटे हुए जो प्रयागराज से जो फाफामो घाट है, तेलियरगंज घाट है, महावीरपुरी घाट है, सलोरी घाट है, इधर हम देख दे तो झूसी, छतनाग है, फिर नैनी में है, अरैल में, उन सब घाटों को छोड़कर जनता सिर्फ संगम में स्नान करना चाहती थी। और उसका जो बड़ी वजह थी वो ये थी कि मौनी अमावस्या दिन संगम में अमृतमयी वर्षा होती है और यहां स्नान करके अपने पितरों को तृप्त किया जाता है। अपने जो उनके जो आने वाली हमारी अब जो बच्चे हो रहे हैं, हमारे जो बच्चे होंगे, जो हमारे, उनकी पुण्य लाभ के लिए लोग संगम ही आना चाहते थे। अब दूसरी बात ये होती है, कल देर रात 12 बजे तक 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है। अगर 10 करोड़ की भी आबादी कल 12 बजे रात से लेकर अभी तक प्रयागराज में आई है तो 15 करोड़ के आसपास का जनमानस जो है चारू, वो गंगा में संगम, पवित्र संगम में डुबकी लगाएगा। और प्रशासन ने भी अब इस तरीके से मैनेजमेंट किया। हालांकि प्रशासन अब थोड़ा सख्त हुआ है। वो हर व्यक्ति से, अगर अभी तक व्यक्ति कोई अपना परिचय देकर आगे बढ़ जाता था, लेकिन अब प्रशासन किसी कोई बात नहीं सुन रहा। उसका एकमात्र कहना है कि जो रास्ता जाने का है उस रास्ते से आप जाइए, जो रास्ता आने का है आप आइए। भीड़ जब अनियंत्रित होती है तो प्रशासन के लिए भी एक टेढ़ी खीर होती है, क्योंकि जहां लाखों करोड़ों का जनमानस है और वहां पे कुछ हजार पुलिसकर्मी कैसे उनको रोक पाएंगे? तो अपनी सूझबूझ, अपनी समझ दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। राजुल हमारे साथ हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। राजुल, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक जो आज अमरीश भाई अभी ने अपने बात कही थी कि एम्बुलेंस का वो जो जाता हुआ नजारा, अगर मॉक ड्रिल ना होती, मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं समाचार प्लस के माध्यम से कि अगर सरकार ने पहले से इस क्षेत्र के अंदर मॉक ड्रिल ना की होती, अगर यहां पर एनएसजी की मॉक ड्रिल ना होती, एम्बुलेंस की मॉक ड्रिल ना होती, आग की मॉक ड्रिल ना होती, तो अमरीश जी इस समय का क्या नजारा होता? हम यहां खड़े ना हो पाते। उस मॉक ड्रिल का ही नजारा था कि घटना होने के 1 घंटे के भीतर ही उस पूरी जगह को मैनेज कर लिया गया। अगर वो भगदड़, आप ये समझिए, एक तरफ गंगा और यमुना जी का पानी है और यमुना जी का पानी यानी 100 हाथी डूब जाए, इतना गहरा, अगर वो भगदड़ क्राउड पानी की ओर भाग जाती तो शायद लाखों के डूब के मर जाते। ये सबसे बड़ी बात थी। वहां से पुलिस का क्राउड मैनेजमेंट, उसके बाद लगातार अभी तक एम्बुलेंस हम लोग देख रहे हैं कि जैसे स्थिति सामान्य हो रही है, नॉर्मल हो रहा है, अगर ज्यादा खराब है तो बाहर निकाल के ले जा रहे हैं, जिनका इलाज कर सकते हैं वो तो एम्बुलेंस अभी भी हमारे पीछे खड़ी है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि एक साथ इतनी एम्बुलेंस का आ जाना, इतने श्रद्धालुओं को निश्चित रूप से यहां से निकाल ले जाना, क्योंकि ये रेत है, जहां हम खड़े हैं अगर ऊपर तक देखें तो पानी रहता है, उस रेत के नीचे ये पूरी नगरी को बसाना, कुंभ नगर बसाना, और कुंभ नगर बसाने के बाद इस तरीके का मॉफ को यहां से बाहर ले भी जाना, ऐसी दिक्कतों। कुछ दिनों पहले हमने देखी कि कितनी विकराल आग लगी थी गीता प्रेस के पास, लेकिन गीता प्रेस भी काफी हद तक जल गया था। वहां पर भी त्वरित कार्रवाई हुई, वहां पर तुरंत अग्निशमन विभाग आया, उसने आग पर काबू पाया। और मुख्यमंत्री उस दिन प्रयागराज में थे, उन्होंने भी तुरंत वहां पहुंचकर वहां पर लोगों से बात की, स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की। तो वाकई जो यहाँ पर जो प्रशासन की व्यवस्था है, सरकार की व्यवस्था है, वो बहुत काबिल लोगों के हाथों में है। लेकिन जब इस तरीके की घटना होती है राजुल, तो वाकई थोड़ी सी निराशा ये होती है कि इतनी भव्य व्यवस्था के बीच में लोग भी अगर थोड़ा सा सूझबूझ से काम करें तो ऐसी जो चीजें होती हैं वो ना घटित हो। जी, ये बहुत बड़ी बात आपने अमरीश भाई कही है, और मैं ये आपको बता दूं, सही बात है कि जिस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट किया जा रहा है, और फिर वही बात लाता हूं कि अगर ये मॉक ड्रिल्स ना हुई होती तो शायद एम्बुलेंस को भी नहीं पता होता कि हमें किस रास्ते से जाना है, पुलिस वालों को भी नहीं पता होता किस रास्ते से निकालना है,
और सबसे बड़ी बात है कि इसी जगह से एम्बुलेंस को निकाला गया, जिस जगह से शाही स्नान के लिए जाना था, तो वहां पे शाही स्नान को भी रोक दिया गया। तो ये अपने में एक बहुत बड़ी स्थिति है कि एक धर्म की नगरी है, आस्था की नगरी है, समर्पण की नगरी है, श्रद्धालु दूर दराज से किसी तरीके चले आ रहा हो और उनके साथ अगर कोई अनहोनी हो जाए तो ये सीधा सवाल सरकार के ऊपर उठता है। उस चीजों को भी ये देखा जाए अगर दूसरी तरफ से कि सरकार उसको मैनेज कैसे कर रही है, तो ये दूसरा पहलू समाचार प्लस दिखाने की कोशिश कर रहा है कि एम्बुलेंस का आना, लोगों को बचा के यहां से ले जाना, शाही स्नान को रोक दिया गया और क्राउड मैनेजमेंट तो छोड़िए, ओस जितनी है इस समय कि विजुअलिटी आप उठा के देख लीजिए तो दूर तक जीरो हो जा रही है। तो वो बहुत बड़ी बात है। हम लोग के सामने जो सामने आप देख भी रहे हैं शास्त्री ब्रिज का नजारा, अमरीश जी वो थोड़ा दिखाइएगा कि कितनी ज्यादा भीड़, वहां लोग पैदल नहीं चल पा रहे हैं। ये हालत है, शास्त्री ब्रिज जितना दूर है वहां लोग पैदल नहीं चल पा रहे हैं। जिस जगह हम खड़े हैं ये पूरी खाली छोड़ी गई सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंस निकाल। अभी थोड़ी देर पहले प्रशासन का भी राजुल एक बड़ा आदेश है कि जो लोग इलाहाबाद के सटे हुए बॉर्डर से आ रहे हैं उधर से होते हुए, उनको वहीं पर रोक के जो निकट घाट है वहां पे स्नान करा दिया जाए। अब ये जो स्थिति है, ये उस चीज ऐसी स्थिति फिर से ना उत्पन्न हो, दोबारा ना उत्पन्न हो, क्योंकि अभी भी प्रशासन के पास एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है कितने लोग आएंगे। और ये जो भीड़ स्नान करके जा रही है, इससे कहीं अधिक भीड़ उधर उस छोर पर है, जो वो उधर से जो लोग आ रही है सिर्फ स्नान करके जाने वालों की भीड़ है। तो अभी भी जो ये स्थिति ना बने। अमरीश, एक और सवाल, क्या प्रशासन संगम तक जाने दे रहा है श्रद्धालुओं को? क्या श्रद्धालु पहुंच रहे हैं संगम तक या फिर जो उनके पास ही घाट है वहां स्नान करके निकल रहे हैं? देखिए, जो संगम के आसपास लोग आ गए हैं चारू, वो उनको प्रशासन जो है वो संगम जाने दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके, जैसे 200-500 की भीड़ को छोड़ा जा रहा है और जब वो जा रही है तो उसके बाद के लोगों को रोक दिया जा रहा है। लेकिन जो लोग दूर पर हैं, चूंकि ये जो लाइन लगी हुई है संगम पे जाने की, ये करीब 10 किलोमीटर लंबी है, 10 किलोमीटर लंबी लाइन है। प्रशासन बार बार, आप अगर सुन पा रही होंगी तो प्रशासन भी लगातार कह रहा है कि जो लोग संगम के पास अभी नहीं पहुंचे वो अपने निकट घाटों पर, जो उनके आसपास निकट घाटों वहां पर स्नान कर ले। वो इस स्थिति को फिर से उत्पन्न नहीं होने देना चाहते, क्योंकि जो भीड़ खड़ी है वो फिर से कभी भी एग्रेसिव हो सकती है, फिर से भाग सकती है और पुलिस प्रशासन के कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। देखिए, फिर से एक अनाउंसमेंट हो रही है। स्नान करने के बाद स्नान घाटों को खाली कर दो। ठीक है अमरीश, मैं जय का रुख करना चाहूंगी। जय, जैसा कि आप लोगों ने बताया कि 10 जिलों के जो जिलाधिकारी हैं उन्हें यहाँ पर बुलाया गया है और पूरी तरीके से जो घाट हैं उन पर उनकी मॉनिटरिंग है। किस तरीके से उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है वहां पर घाटों पर? चारू, बिल्कुल जिस तरीके से आपको बता दें 10 जिलों के डीएम तो उनकी बड़ी जिम्मेदारी, उनको जितना बुलाया। आपको बता दें यहाँ पर इन चीजों से पहले से ही निपटने के लिए तैयारियां कर ली गई। अगर हम तैयारियों की बात करें तो कहीं न कहीं किस तरीके से हमें पानी से बचाव करना है, किस तरीके से हमसे भीड़ को अनुशासन करना है। अगर वहीं हम बात करें तो अगर आग जैसा अग्निशमन हो जाता तो उससे कैसे रोक लगा, सारी चीजों को यहाँ पर पहले ही परीक्षण कर लिया गया था। और वर्तमान स्थिति में जब यहाँ पे इस तरीके का हादसा होता है तो कहीं न कहीं सारे अधिकारी तुरंत कहीं पुलिस प्रशासन जागरूक हुआ और जो भयावह स्थिति हो सकती थी उस स्थिति पर कहीं न कहीं लगाम रोककर आ गया कि किस तरीके से जो तैयारी की गई थी महाकुंभ 2025 में, उन तैयारियों को धरातल को उतार दिया गया और किसी तरीके की कोई भी हताहत ना हो पाए, इन चीजों का विशेष ध्यान दिया गया। आपको बता दें कि अब अभी भी आने वालों का बहुत बड़ा है, तो आने के लिए आ रहे हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन पर ये निर्देश दे दिया गया है कि अब जो ट्रेनें चलनी है, जो आनी है यहाँ प्रयागराज के लिए, उनको रोक दिया गया है कि जिससे अब कोई भी श्रद्धालु अब भीड़ के साथ यहाँ ना पहुंच सके और संगम में जिस तरीके का एक बार ये हादसा हुआ है दोबारा ऐसा ना हो, इन चीजों का विशेष ध्यान दिया जा रहा। अधिकारी मौजूद है, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद है और आपको बता दें सबसे बड़ी चीज कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पल पल की इसकी खबर बात है तो प्रधानमंत्री भी दे रहे हैं कि जहां पर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के घेरे के साथ कहीं न कहीं महाकुंभ को सफल बनाया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जय आपका, अमरीश आपका और राजुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। तो ये तस्वीरें लगातार हमारे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से कल देर रात यहां पर भगदड़ मची है और 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत होने की सूचना मिल रही है। हालांकि अभी तक प्रशासन ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, क्योंकि 5 जो अमृत स्नान बताए गए हैं उनमें सबसे बड़ा अमृत स्नान आज है, यानी कि मौनी अमावस्या का। और एक बड़ा फैसला लेते हुए जितने भी अखाड़े हैं
उन्होंने अपना जो अमृत स्नान है वो रद्द कर दिया है, क्योंकि स्थिति अभी नियंत्रण में है। लेकिन अगर स्थिति और बेहतर होती है तब ये सभी अखाड़े स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। लगातार आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे और समाचार प्लस भी आपसे अपील कर रहा है, जो भी श्रद्धालु संगम तक पहुंच रहे नहाने के लिए, गंगा तट पर पहुंच रहे नहाने के लिए, वो संयम बना करके रखे। और अगर भगदड़ मच रही है तो अफवाहों में जो अफवाह है उनमें ध्यान ना दे और अपना जो स्नान है वो सही तरीके से करके और अपने गंतव्य तक पहुंचे।